हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन लॉ का और उसके जो बेसिक टर्म है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है, और जितने भी ये छोटे छोटे टर्म हैं इनसे रिलेटेड जो हमारे नीट में आए हैं PYQ। आफ्टर देन मैं आपको कुछ NCERT या NCERT एग्जाम्पलर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद कुछ ग्राफ या इम्पोर्टेंट बातें या माइंड मैप कह सकते हैं आप, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज 2017 आपकी स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप ये सब थ्योरी पढ़ के बैठे हुए हैं, तो इसलिए PYQ से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, टू एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद दियर स्पेसशिप द टू विल। तो उनका फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद कॉन्टैक्ट हट गया, तो पूछ रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम। अच्छा जी, तो बच्चों आपको पता होगा जो एस्ट्रोनॉट है, आपको पहली लाइन में लिखा है आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है बच्चों कि जो हमारा फोर्स लग रहा है फ्री स्पेस का मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में जो फोर्स लगेगा दोनों एस्ट्रोनॉट के बीच में, वो क्या होगा? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम जानते हैं F=G m1 m2/r², यही लगेगा दोनों के बीच। ठीक है, अच्छा जी। अब ये इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर आपको पता होगा, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है जी, अच्छा। अब अट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा, अगर उनका कांटेक्ट हट भी जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करेंगे। तो पहला ऑप्शन मूव टुवर्ड्स ईच अदर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहले का ए ऑप्शन सही है। अब हम जान लेते हैं इससे रिलेटेड थोड़ी कुछ और बातें जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो क्या बातें हैं बच्चों? देखो, जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। और ये है ना बच्चों, हमारा सेंट्रल फोर्स भी होता है। आप दो एग्जाम्पल और कमेंट करिए कि कौन कौन से सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, या आप बोल सकते हो टुवर्ड्स द रेडियस वेक्टर। अच्छा जी, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम इंडिपेंडेंट है। ये बात भी आप ध्यान रखना, मीडियम इंडिपेंडेंट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, ये वाला जो फोर्स है बच्चों, ये हमारा लॉन्ग रेंज है, अदर फोर्स के कंपैरिजन में लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके रिवीजन हो जाएंगे। और ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जिस लॉ के नीचे 1/r² आ जाए, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, आप देखिए, अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म निकालें तो ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, और जिसका हमारा फॉर्म ये होता है, फोर्स ड्यू टू वन, या फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और जो इक्वल किसका होगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, एक का दूसरे पे, दूसरे का पहले पे। अच्छा जी, अब इसमें कुछ ध्यान देने की बातें हैं। जो ये जी है, इस जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालनी आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो जी है ना बच्चों, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर है। इसका मतलब ये है, ये इंडिपेंडेंट होगा क्या? ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। मास, रेडियस ऑफ अर्थ, इन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ तक आपकी दिमाग में बातें घुस गई होंगी। आगे चलें अगर इसी में, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं इसको जी फील्ड लिख देता हूँ। कई बार ये पूछा जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होता है, वैसे ही ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हमारा, जहाँ तक ग्रेविटी फील होगी, तो उसके एक रीजन के अराउंड या सराउंडिंग में एक फील्ड
जनरेट हो जाता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और वहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जाता है कभी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, जीपी लिख लेते हैं इसको, वो होगा -Gm/r। ठीक है जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी पूछा जाएगा -Gm1m2 हमेशा ये सिस्टम से एसोसिएट होगी, तो ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, इनका कंप्लीट राउंड ट्रिप का जो वर्क डन होगा वो 0 होता है। तो अगर ग्रेविटी में हम 3 पाथ क्रिएट कर लें, 1 2 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीनों का जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। आप यह भी कह सकते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ जाने का और यहाँ से यहाँ आने का, कंप्लीट राउंड ट्रिप का हमेशा 0 होगा। समझ गए यहाँ तक? अच्छा जी, लिमिटेशन क्या है? ये वैलिड होता है ग्रेविटेशनल लॉ पॉइंट मास पे, या ऐसे किसी सिस्टम पे कोई भी साइज हो लेकिन उसमें स्पेरिकल सिमेट्री होनी जरूरी है। अगर स्पेरिकल सिमेट्री नहीं हो पा रही है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जो है, वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2014 में आया है, क्वेश्चन हमारा तो दूसरा है लेकिन 14 में आया है। और क्वेश्चन क्या है कि डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ विद आर बताइए। तो बच्चों जो डिपेंडेंसी होती है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की, ई से दिखा रहे हैं इसको भी हम, -Gm/r³ इंटू आर। ये कहाँ पर होगी? ये तब होगी बच्चों जब हमारा डिस्टेंस रेडियस से कम हो। अच्छा जी, और -Gm/r² कब होगी? ये तब होगी जब हमारी डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो -Gm/r², ये कब होगी? जब r के बराबर हो जाए। समझ रहे हैं? और ये जो हमारी डिपेंडेंसी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है। क्लियर? अब आपसे पूछा है ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा? नेगेटिव है सब में, तो नेगेटिव होने की वजह से ये ग्राफ हमारे कहाँ पहुँच जाएंगे? नीचे को। ऐसे बन जाएंगे, ये आर है, ये ई है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का ऊपर को बनता है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये तो हमारा, अच्छा सेंटर पे पूछेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये हमारा अर्थ का हो गया। अगर आपको अगली बार, हम PYQ ही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा हम और चीज़ें भी कर रहे हैं। जैसे ये तो अर्थ का था, मान लीजिए आपसे पूछा जाए सॉलिड स्फीयर। किसका पूछा जाए? सॉलिड स्फीयर। तो जो सॉलिड स्फीयर होता है बच्चों, इसका आउटसाइड जो हो जाएगा, आउटसाइड, ये आउटसाइड का है, आउटसाइड, ये इनसाइड का है, और ये बाउंड्री का है। ठीक है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और ये करेक्ट बाउंड्री पे है। तो सेम यहीं पर आउटसाइड लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना, इनसाइड और बाउंड्री। अगर आपको सॉलिड स्फीयर का, देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, लेकिन क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो फिर आपको तैयार होना है। तो अगर आउटसाइड का पूछेंगे तो इसका होता है Gm/r², सॉलिड स्फीयर का, और इसका हो जाएगा Gm/, ये आउटसाइड का हो गया, और इनसाइड का हो जाएगा r², नहीं ये r³ होगा, जैसे ऊपर हुआ था, ये r हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा Gm/r²। ठीक है, और वहीं अगर आपसे सेल का पूछा जाए, सेल का, तो सेल का भी यही हो जाएगा Gm/r², आउटसाइड तो वही रहेगा, इनसाइड जो हो जाएगा बच्चों इसका 0 हो जाएगा, और बाउंड्री पे Gm/r² हो जाएगा। समझ रहे हैं? और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, तो आप इनको माइनस कर लीजिए। ठीक है जी, तो ग्राफ सबके नीचे आएंगे, बात आप ध्यान रखना,
मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तब तो आप फिर पॉजिटिव में ही रखना। एक और बची रिंग, रिंग को भी देख लेते हैं। अगर रिंग का पूछा जाए तो बच्चों रिंग का क्या होगा, अगर आउटसाइड पूछा जाएगा, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड इसमें कम होगा। जैसे इसमें एक्सिस पे पूछा जाएगा तो हो जाएगा -GM, अगर एक्सिस की डिस्टेंस वो r है, और a² + r², a इसकी रेडियस है, r वो डिस्टेंस है, की पावर 3/2। और वहीं अगर सेंटर पे पूछा जाए तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब ये तो हमारा था ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये क्या था, ये था इंटेंसिटी, जो मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपसे पोटेंशियल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो पोटेंशियल का सिंपल सा रिलेशन, जो इंटेंसिटी होती है हमारी -dV/dr, यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। बस सिंपली एक एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो जो सॉलिड स्फीयर है उसमें आप ध्यान रखना, और बाकी चीज़ों में एक बार आप देखना, इनके ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। आगे चलते हैं। नीट 2023 का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और 2023 का क्वेश्चन क्या कह रहा, आप पढ़ सकते हैं और आंसर दीजिए। टू स्पेयर ऑफ मास m एंड बड़ा M आर सिचुएटेड इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F. The space about the mass is now filled with liquid of specific gravity 3. The gravitational force will be. तो कुछ लोग इस पे लगाएंगे ग्रेविटेशनल लॉ, खूब प्यार से लगाइए, अपना टाइम वेस्ट करिए, ठीक है बच्चों। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया ग्रेविटेशनल लॉ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब जितना पहले फोर्स होगा उतना ही बाद में भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया, ठीक है। 2003 वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2000 में आया और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड, कन्वेंशन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो सही ऑप्शन क्या है, बी वाला। क्यों, इसका जो सही ऑप्शन है 2000 वाले क्वेश्चन का बी है। क्यों है बताइए, सोचिए। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू करेगा। जैसे आप किसी बर्तन में कोई फ्लूइड रखते हैं, कोई गाढ़ा गाढ़ा, तो आप उसको जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, वो पतला होगा, लाइट होगा और अपवर्ड भागना पड़े, ऊपर को आएगा। तो जो हैवी और डेंस फ्लूइड है आपका वो नीचे को जाएगा। फ्लूइड में जितने भी आपके लाइट पार्टिकल हैं वो ऊपर को निकलेगा और जो हैवी है वो नीचे को जाएगा। तो अप और डाउन मूवमेंट जो पार्टिकल का हो रहा है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, वेट और ग्रेविटी पे। समझ रहे हैं, वेट और ग्रेविटी पे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमें हीट ट्रांसफर के लिए जो नेचुरल कन्वेंशन है उसके लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा एक बात और बता दूं, क्लास 9th की किताब में है बच्चों कि जो टिंडल वेव है वो भी हमारी ग्रेविटी की वजह से होती है। समझ रहे हैं, तो पूछा जा सकता है, आप वहाँ पे केमिस्ट्री मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 5th। अगला क्वेश्चन है 1995 में आया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन साहब कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसका मास दिया है हमको, रिवॉल्व अराउंड द सन। तो पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी भी दी है इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है जी, ये सन है मान लीजिए और इसके सर्कुलर ऑर्बिट में हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना। अर्थ क्या मास दिया है, अर्थ का रेडियस भी दिया है। तो कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन अर्थ। तो बच्चों देखो, जब भी ये मान लीजिए अर्थ यहाँ पे थी फिर यहाँ पहुँच गई, जब भी हमारा कोई सर्कुलर मोशन है और ये सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तो इसको कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करा रहा है गोल गोल घुमाने के लिए। समझ रहे हैं, तो जो फोर्स होगा हमारा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ जो होगा वो हमें कौन दिलाएगा, जब भी गोल गोल मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक आदमी दूर से आ जाएगा, नाम है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स।
और इसका जो फॉर्मूला है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा mv²/r। अब ध्यान दीजिए यहाँ तो ओमेगा दिया है आपको, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आर यहाँ पे रेडियस है तो हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। बस करना ही क्या है, मास रख दीजिए 6 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस रख दीजिए 1.5 इंटू 10⁻, अच्छा रेडियस तो ये हो गया, ठीक है, रेडियस रख दी और बची ओमेगा 10⁻⁻7 का स्क्वायर। तो 15 छक्के 90 और 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 11 और 14, ये आ जाएगा 21। समझ रहे, ये 24 भी है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया पहला वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 जो है इसका इतिहास बहुत बार आया है, क्वेश्चन 6, ठीक है। आपसे पूछा, अगेन वही पूछा जा रहा है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर प्रोपोर्शनल टू 1/r नॉट एज 1/r²। अच्छा, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r² होता है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर r हो, आगे क्या कह रहे हैं भाई साहब, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम देन अ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ वुड हैव इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो अभी भी बताया मैंने, अगर ये सर्कुलर के अराउंड घूम रहा है तो mv²/r, ठीक है जी। अब एक मास ऑफ अर्थ है, एक कोई घूम रहा होगा, मान लीजिए m2 घूम रहा है, me जो है अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे जब, तो v इक्वल टू ये जो r हो जाएगा, ये भी हमारा ये वाला r हो जाएगा, ठीक है, तो इस r से ये r कट गया, एक m2 से एक m2 कट गया, तो v इक्वल टू आ जाएगा √g मास ऑफ अर्थ। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह रहा है r पे डिपेंड करेगा, भैया r तो आ ही नहीं रहा है, तो r की पावर 0 पे ये डिपेंड करेगा, मतलब जी r उसमें होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में आया और ये हमारा ग्रेविटेशनल सेकंड फेज में आया, 7वां क्वेश्चन है। आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कह रहा है कि एट व्हाट हाइट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, ये पहले आप एक अर्थ बना लीजिए, हमेशा ना इसमें एक आप अर्थ बनाइए पहले, ये आर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट हाइट, तो आप एच हाइट ले लें, कोई दिक्कत नहीं, एच ले लिया, ये सरफेस है हमारा, सरफेस ऑफ अर्थ हो गया। तो आपसे कह रहा है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड जी आर इतना इतना टेक इतना, तो कितनी हाइट में दोनों बराबर होंगे कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो जी एच होगा, एट व्हाट हाइट कह रहा है, तो जी एच कितना हो जाएगा, पहले तो वो देखो, जी एच हो जाएगा जी, ये मास ऑफ अर्थ, तो इसको एम ले लो, ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात आती है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा भैया, एच हाइट पे पोटेंशियल होता है gm/r होता है, तो gm/r प्लस एच। क्लियर है यहाँ तक, दोनों फॉर्मूले लिख लिए, दोनों फॉर्मूले लिख लिए, दोनों की वैल्यू दी है, बस अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करें, आप एक काम करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जी एच ओवर वी एच अगर डिवाइड करेंगे, ये लिख लेते हैं, चलो gm/r प्लस एच का स्क्वायर माइनस आ जाएगा एक इंटू जी एम ओवर आर प्लस एच, तो जी एम से जी एम कट गया, एक आर प्लस से एक आर कट गया, तो जी एच ओवर वी एच इक्वल टू -1 ओवर आर प्लस एच। बस ख़त्म। क्वेश्चन में क्या है बताइए, आप वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं सर थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो और सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेज दिए या रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी एच ओवर जी एच इक्वल टू -r प्लस एच हो जाएगा। आपको तो एच ही निकालना है ना, ठीक है। तो वी एच की वैल्यू कितनी दी है, वी एच दिया है आपको -5.4 10⁻7 और जी एच दिया है आपको 6 इक्वल टू -r, अभी बाद में रख लेंगे, r ऐसे रख लिया, इससे कट गया, 6 से कट गया 0.9 से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 9 × 10⁻, एक जीरो एडजस्ट करें तो 6 हो जाएगा,
और आर इधर लाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी दी है 6400, तो 6.4 10⁻6 इक्वल टू एच। तो एच आ जाएगा आपका 26 और 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, Gm/r। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जीपी लिख देता हूँ उसको, Gm, और 2 मास होंगे वहाँ पे ओवर आर, इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी नीट 13 में आया है। और देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन उधर रिपीट हो जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं जो सिचुएटेड हैं एक्स एक्सिस पे। तो पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तो बनाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक 2 किलो का है, 2 किलो का हाथ यहाँ रख दो। उसके बाद कह रहा है कि 2 किलो ईच ऑफ मास 2 किलो। अच्छा, तो 2 किलो, 3 तो बना ही लेते हैं, 3 4 ना, 2 किलो 2 किलो, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और डिस्टेंस बता रहा है कि इसका है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और 4, अरे सॉरी 3 नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या होगा 16 होगा, और कितने हैं इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है कि रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम। तो सुपरपोजिशन लगा दीजिए। अब कहेंगे आप ओरिजिन तो यहाँ पे है, क्योंकि निकालना तो ओरिजिन पे है और ये एक्स एक्सिस है। तो बच्चों ओरिजिन पे निकालने हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -g। मान लीजिए मास m1 है, तो m1 और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी r1। ठीक है, प्लस करेंगे लेकिन माइनस फिर आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको आप m2 कर लीजिए ओवर r2। और कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। और ये सेम क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैट में भी आया था, R3 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो सबकी वैल्यू रखिए। तो सबसे पहले आप देखिए -g, और ये m1 जो है ना, m1 इसमें हम लिख देते हैं 2, प्लस -2g प्लस -2g, और कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। और नीचे क्या होगा 1 2 4, ऐसे ही 8 16। कुछ कॉमन निकल रहा है, जी हाँ, तो -2g कॉमन निकालते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जब भी आपके पास ये जीपी है, जीपी मतलब आप तो बायो वाले हो, आपको पता नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आप ये ध्यान में दीजिए बच्चों, जब ए होगा, ए आर होगा, प्लस ए आर स्क्वायर होगा, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज होगी। देखो ए यहाँ पर क्या है 1 है, आर क्या होता है, आर होता है सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऐसी सीरीज का जो सम होता है वो होता है आपका A1 - आर। ये आप याद कर लीजिए, इसके लिए और कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, आर ऐसे निकलता है। आर कैसे निकलता है, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो सेकेंड ओवर फर्स्ट। आप कोई भी दो कंजिक्यूटिव ले लीजिए, थर्ड ओवर सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2g, और यहाँ पर a है 1, तो 1 आ गया अपॉन 1 - आर। तो यहाँ पर आर हो जाएगा 1/2 माइनस अपॉन 1 1/2। इसको सॉल्व करें, 2 में से 1 क्या, 1/2, तो आ जाएगा -2g × 2। तो करेक्ट ऑप्शन -4g। और यही क्वेश्चन फिर जेई में या नीट में ही इलेक्ट्रोस्टैट के टर्म में आया था। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पर चार्ज रखिए क्यू 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 क्यू, और एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल के देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 2010 में 2011 में आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ मास सेम मास एंड रेडियस a। आगे कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट r/2 फ्रॉम द सेंटर। मतलब मान लीजिए कोई स्फेरिकल सेल है यहाँ पे, और इसके यहाँ से यहाँ पर बैठा है, तो इसकी रेडियस है r, सॉरी r नहीं है, a है, a, ये a है।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ये पार्टिकल a/2 पर बैठा है, मान लीजिए इधर बना देता हूँ वहीं पे a/2, ठीक है, या यहाँ पे मान के चलिए a/2, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए। तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है और सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल तो हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू O, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस O की वजह से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एक तो वो निकलेगी, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल सेल। तो इसको आप लगा लीजिए, बस ख़त्म। तो पहला हो जाएगा माइनस ड्यू टू हो जाएगा GM और उसकी डिस्टेंस a/2, प्लस दूसरा तो अपना GM/a हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस GM/a बाहर निकाल लो तो आ जाएगा 2 + 1, तो ये आंसर हो जाएगा -3 GM/a। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्फिग्रेशन की वजह से होती है, या आप बोल सकते हैं पोजीशन की वजह से होती है। तो एक तो ये है कंडीशन यहाँ पर, और निकालनी यहाँ पर है, तो हमने दोनों निकाल के जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर का लोचा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2021 का, और ये मेरा 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी ऑफ मास m, मास दिया है आपको, एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना, व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो मैं वही कह रहा था, आ गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम ई से लिखते हैं फोर्स ओवर मास। फोर्स कितना है 3, मास कितना है 60 ग्राम लिखा है, तो ध्यान रहे हमको केजी में बदलना है। सॉल्व करिए इसको, तो आ जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। ये क्वेश्चन आपका 21 में आया है, मतलब कितनी शर्म वाली बात है, बताओ। समझ रहे हैं। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो आए हुए थे। अब हम चलते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है,